कुछ ज़िंदगी में ऐसे वाक़या हो गए हैं या कुछ ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंसेस हो गए हैं जिसकी वजह से नो कांटेक्ट आ गया है आपका आपके पर्सन के साथ। आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं रुक गया है, थम गया है या फिर ब्रेकअप हो चुका है। रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। अगर आप जानने की कोशिश करना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है करंट फीलिंग्स, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कार्ड्स में एनर्जीज़ होती हैं, सो एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कीजिए, कनेक्ट हो जाइए इन एनर्जीज़ के साथ। बीच में एनर्जीज़ ब्रेक नहीं करनी है, ओके। सो स्किप ना करें, स्किप करते हैं तो एनर्जीज़ ब्रेक हो जाती हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। सो जो भी कार्ड आपको लगता है क्लेम करने की ज़रूरत है आप क्लेम कर लीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं क्या आ रहे हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। सो चलिए, ओके। फाइन। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ, ओके। सो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए और देखिए उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं, ओके। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर के मन में इनको लेकर के, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या आ रही हैं। सो चलिए फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है, कनेक्ट हो जाइए फटाफट कार्ड के साथ। ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड फर्स्ट आया है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि पहले निकल करके आई है। सेकंड कार्ड देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स आया है, ओके। हेरोफेंट आ गया है। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है एंड बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल करके वृषभ, टॉरस राशि निकल के आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पर, ओके। एक और ले लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स आया है। सो देखिए ये कार्ड्स यहाँ पर ओपन हो गए हैं। सो पहले ये रीड करते हैं फिर और कार्ड्स आगे स्प्रेड करेंगे। सो बेसिकली मैं अगर बात करूँ क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के दिल में, सो देखो वो आपको छोड़ करके गए हैं, आपके दिल को ठेस पहुंचा के गए हैं, आपको अकेला छोड़ करके गए हैं। सो डेफिनेटली उनको इस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा है कि किस कदर आपने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में उनके बगैर, या फिर जो आपकी उम्मीदों को उन्होंने तोड़ा है, या फिर जो भी आपकी डिप्रेशन का जो ये कारण रहे हैं। सो ये अपना वो टाइम, अपना वो समय याद करते हुए दिख रहे हैं जब वो आपको अकेला छोड़ करके गए थे। इनको ये एहसास हो रहा है कि इनकी जो भी मजबूरियां रही हैं जिसकी वजह से भी इन्होंने आपका साथ छोड़ा है वो कहीं ना कहीं इनके सपने रहे हैं, ठीक है। सो आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पर जो वजह आ रही है वो है इनके सपने। ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, राइट, जिसकी वजह से इन्होंने आपका कहीं ना कहीं बीच में साथ छोड़ दिया है, या तो आपने इनका साथ नहीं दिया है या फिर ये आपका साथ छोड़ करके आगे बढ़ गए हैं। सो देखिए आप में से कई लोगों के पार्टनर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है। उन सपनों में आप भी हो, राइट, आप भी हो, लेकिन आपको खुश रखने के लिए, आपके साथ अच्छी लाइफ आगे बिताने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है, ठीक है। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं, कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने अपनी करियर के चलते आपका साथ छोड़ा है कहीं ना कहीं, या फिर आप में से कई लोग ये ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर ने अपने किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के आपका साथ छोड़ा है, राइट। कोई ऐसा इंसान है इनके घर में, कोई इस तरीके का इंसान है इनके घर में जिसने इनको आपसे अलग करने की कोशिश की है,
या फिर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर दो सिचुएशंस दिख रही हैं। पहला कि अपने खुद के दिल के काम करने के लिए, राइट, अपने खुद के पर्सनल रीजंस की वजह से या तो ये गए हैं अपने करियर के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ से गए हैं। दूसरी सिचुएशन बन रही है कि इनके घर में इनके फैमिली मेम्बर ही कोई हैं जिन्होंने इनको आपकी तरफ आने से रोका है। ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप दोनों में या तो स्टेटस इश्यूज है या फिर आप दोनों के बीच में कोई रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में आप लोगों में प्रॉब्लम्स रही हैं उसके चलते डेफिनेटली आज आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा याद उनको आपकी मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पर ऐड हो गई थी। सो देखिए, बहुत दिलो दिमाग उनका भी आपके अंदर डूबा हुआ है, राइट। उनको एक पल ऐसा लगा था कि आपने उनका साथ छोड़ दिया है, आपने उनको समझना छोड़ दिया है, या तो आप उनको समझना नहीं चाह रहे थे कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं या उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुई हैं एक टाइम पर, जिसकी वजह से उन्होंने आपका साथ छोड़ना ज़्यादा बेटर समझा। उनको ऐसा कहीं ना कहीं फील हुआ है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो आप भी दुखी रहोगे और वो भी दुखी रहेंगे। और ये सब सोचते हुए ही आप में से कई लोगों के पार्टनर आपसे अलग हुए हैं। हालांकि मैं बात करूं कि आज भी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड वो आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, बाहर से नहीं दिखाते हैं लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आपकी तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ कुछ यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से ये कार्ड में जो बैठी हुई फिगर है वो वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रही है। सो ये आज भी वेट कर रहे हैं आपका कि आप उनका साथ दो, आप उनको समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उनको नहीं समझा है, उसी वजह से यहाँ पर जो भी आप दोनों में डिफरेंसेस आए हैं वो आ गए थे। ठीक है, सो या फिर जो दूसरी साइड है वो ये कि पेरेंट्स के प्रेशर के चलते हुए इन्होंने आपसे डिस्टेंस लिया है। सो यहाँ पर देखो पास्ट एनर्जीज बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही हैं, बहुत तकलीफ़ में भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। सो देखो अभी आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा अभी हार्डवर्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो इंसान है ना, ये बहुत, वैसे देखो ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा मुझे ना वेल ऑर्गेनाइज दिखाई दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज बिहेवियर है इनका, वेल सेटल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है ये जो भी आपके पार्टनर हैं। ठीक है, सो अगर इनको देखा जाए तो जिस तरीके की पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है, ये कोई इस तरह का इंसान नहीं है जो किसी को ईजिली धोखा दे सके या इसके दिल में कोई छल हो। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, पार्टनर्स जब हैं तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी रिश्ता आगे चलता है। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है सो डेफिनेटली रिश्तों में कहीं ना कहीं रुकाव आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है। 7 ऑफ वॉन्ड, देखो वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। प्यार में चैलेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, वो चैलेंजेस से निकलना चाहते हैं। जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है उसमें वो आपका साथ चाहते थे, वो चाहते थे कि आप हमेशा उनके साथ खड़े रहो, आप उनको समझो। ठीक है, अगर पेरेंट्स ने भी मना किया है तो जो भी इश्यूज़ हैं, आप मतलब आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो उसके पीछे भी कोई रीज़न रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर डेफिनेटली अभी देखो प्रेयर्स भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको ही मान रहे हैं, आपका ही साथ चाहते हैं। द मून का कार्ड आया है, पाइसिस मीन राशि आई हुई है। देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको ऐसा लग रहा है कि बस ये ना आपकी यादों में डूबते जा रहे हैं, बहुत डरे सहमे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं डर है कि आप इनका साथ दोगे या नहीं दोगे, आप इनका प्यार एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे।
क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी इन्होंने स्टेप उठाया है, ये आपके लिए ही उठाया है। कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा था, उस टाइम भी और अभी भी है, राइट। आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ज़िंदगी देना चाहते हैं, बट जो भी सिचुएशन में अभी ये हैं, ठीक है, वो चाहते थे कि आप उनके साथ हो। 5 ऑफ वॉन्ड, देखो बहुत बहुत सारे लोगों से ये लड़ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं आपको छोड़ने के लिए, लेकिन स्टिल ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि ये आपको पकड़ के रख सके अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। लोग इनका हाथ आपसे छुड़ाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं, इतने झगड़े और लड़ाइयों में ये फंसे हुए हैं, लोगों ने इनको इतना घेर रखा है, इतना परेशान हो रहे हैं, लेकिन किससे बात करें, आप तो हो नहीं पास में। आपसे दर्द दुख शेयर करना चाहते हैं, आपसे अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की तकलीफ़ बताना चाहते हैं, लेकिन वो साथ में ये भी चाहते हैं कि आप उनको समझो, आप अंडरस्टैंड करो उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। पेज ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर ऐड हो गई थी, ओके। पेज ऑफ कप्स, देखिए बहुत बहुत ज़्यादा भोलेपन से आपको याद कर रहे हैं। आपकी जो पुरानी यादें हैं, आपकी बातें, छोटी छोटी बातें उनको याद आ रही हैं, आपके छोटे छोटे शब्द उनको याद आ रहे हैं, आपकी छोटी छोटी जो भी आप कुछ करते थे इनके लिए, वो सब महसूस करते हुए दिखाई दे रहे। दिल से उनकी आवाज़ निकल रही है, दिल और दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो, वो निकालना चाहते हैं, आपसे डिटैच होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं। जो भी पास्ट की यादें हैं अभी तक वो कैरी करके घूम रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर अभी जिस भी सिचुएशन में हो, हर एक पल, हर एक लम्हा जब से आपसे अलग हुए हैं, सबसे सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं, आपकी ही यादों में खोए रहते हैं, आपसे डिटैच ही नहीं हो पा रहे हैं, आपसे अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। दूर होकर तो आपसे और अटैचमेंट बढ़ गया है। जिस भी सिचुएशन में है ये, वहाँ से बैठ करके आपको सोच रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, देखो उन्हें पता है कि आप ना बहुत प्योर सोल हो, उन्हें पता है कि आप ना, आपका साथ उनको एक स्ट्रेंथ देता है, आपका साथ उनको स्ट्रॉन्ग फील कराता है। आप जब साथ रहे हो तब तक उन्होंने अपने अंदर एक एनर्जी फील करी है, लेकिन जैसे ही आपका साथ छूटा है, उन्होंने वो एनर्जी कहीं ना कहीं खो दी है। आगे ज़रूर बढ़ गए हैं ज़िंदगी में, लेकिन साथ आपके ही अटके हुए हैं, आपकी ही यादों में अटक के रह गए हैं। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं अपने दिल की। इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बाहर से नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें अपने दिल में छिपा के रखी हुई हैं, क्योंकि उनको पता है किसी और को बताएंगे तो मजाक उड़ेगा, आपको बता नहीं सकते हैं, और आपको बताएंगे भी तो आप समझ नहीं पाओगे। तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो क्वीन, अगेन क्वीन का कार्ड निकल के आए। आपको ही अपनी क्वीन मानते हैं, देखो आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं। आपकी जो प्योरिटी है ना, उसको वो भुला नहीं पा रहे हैं। आपकी जो एक इमेज है वो उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। आपकी पॉजिटिविटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है ना। आपका जो एक ऑरा है वो वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, आपको फील करते रहते हैं पूरा टाइम। अभी भी करंट में भी आपको ही फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तक पहुँचना चाहते हैं पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे वो ना अभी सब कुछ कर लें, कुछ भी कर लें, पर वो आपको वो एहसास नहीं दिला सकते हैं जो वो फील कर रहे हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं अपने आप ऐसी सिचुएशन बनाएगी कि एनर्जीज चेंज होंगी, ठीक है। वो आप देखो, आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो रीयूनियन लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हुई हैं, धीरे धीरे उसी तरीके से चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, डेफिनेटली ठीक होंगी। और वो आपके पास आएंगे और आपसे अपने दिल का इजहार करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ ज़रूर एक न्यू बिगनिंग का वेट वो कर रहे हैं, है ना। वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, वो चाहते हैं आपके जैसा लाइफ पार्टनर,
तो डेफिनेटली वही सिचुएशन से निकलेंगे तो आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। सो ये थे आज के कार्ड्स, आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। सो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। सो चलिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, तो आपको एक मंत्र दे रही हूँ। 21 दिन तक सुबह सुबह नहा धो कर मंदिर के सामने बैठ जाइए, भले ही अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, और शिव पार्वती का ये जो श्लोक है वो आपको 21 दिन तक 108 बार रिपीट करना है। लोग उपाय मांग रहे हैं तो मैं आपको एक उपाय इस वीडियो में दे रही हूँ। आपको चैंट करना है 108 टाइम्स, 21 डेज़ मिनिमम। सुबह सुबह एक ही टाइम पर कीजिएगा, टाइम्स आपको चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आप सुबह 5 बजे बैठ रहे हैं तो सुबह 5 बजे बैठने हैं, 6 बजे तो 6 बजे, 7 बजे तो 7 बजे। जिस भी समय पे आप निर्धारित करते हैं उसी समय को आप एक समय बांध लीजिए, जो भी आपके लिए सूटेबल टाइम हो उस टाइम पर बैठिए, ठीक है। माला हो तो माला ले लीजिए, अदरवाइज़ आप फिंगर्स पे भी गिन सकते हैं। 108 टाइम्स चैंट कीजिए, 21 डेज़ तक चैंट करना है। आपको क्या चैंट करना है? ओम पार्वते नमः। ओम मतलब शिव जी, पार्वते मतलब पार्वती जी। सो ये दोनों का मंत्र ओम पार्वते नमः आपको चैंट करते रहना है। और आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस चैंटिंग को कर रहे हैं उनका इमेज अपने दिमाग में रखते हुए चैंटिंग करनी है आपको, ठीक है। सो आप देखेंगे, 21 दिन तक करके देखिए, रोज़ करके देखिए। अगर आप दिल से, शिद्दत से इस चैंटिंग को करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। सो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।